हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो इसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोबार्स। आइसोबार्स के रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू मींस फॉलोइंग में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दैट इज ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट। तो देख सकते हैं दीज हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब आइसोबार्स अगर देखें तो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर। अब इनमें जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो सेम होता है एंड एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर हम डेफिनेशन ही देखें आइसोबार्स की तो आइसोबार्स के डेफिनेशन में दिया है आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मींस जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बिकॉज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। तो हमारा ऑप्शन ए भी देख सकते हैं, दीज हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज आइसोबार्स में कहा जाता है एटॉमिक नंबर होना चाहिए डिफरेंट। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते, दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने पढ़ा है दैट इज आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इस एग्जांपल से पढ़ लेते, दैट इज 14C6 एंड 14En7, ये हो जाएगा एग्जांपल फॉर द आइसोबार्स। अब एक एग्जांपल हमने ले लिया है, इसमें अगर देखें तो एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए हमने कहा दीज हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दीज आर ऑफ सेम एलिमेंट, अब ये सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे क्या? नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, इसलिए ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स और इनका अगर एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो ये सेम पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो तीनों ऑप्शन देख सकते हैं हमने कैंसिल कर दिए एंड ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं अगर आप एग्जाम में देख रहे हैं आपका ऑप्शन आ गया है तो बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसलिए हमने बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो डिपेंड होने वाला है आइसोटोन्स पर। तो देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के रिगार्डिंग हमें फाइंड करना है ट्रू स्टेटमेंट्स। ऑप्शन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इनमें से ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है। 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दीज आर न्यूक्लियेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हेंस डिफरेंट मास नंबर्स, और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं। इसमें हमें मास नंबर्स गिवन है बट मास नंबर्स मींस एटॉमिक मास नंबर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आइसोटोन्स का स्टेटमेंट देखें तो आइसोटोन्स का स्टेटमेंट होता है आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उन्हें ही कहते हैं हम आइसोटोन्स, और इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। अब प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो भी इसका एटॉमिक मास नंबर या फिर मास नंबर आ जाएगा डिफरेंट। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज इसमें दिया गया है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, दीज ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर दिया गया है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यही आइसोटोन्स का स्टेटमेंट भी है, और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मतलब ये ऑक्यूपाई करेंगे डिफरेंट पोजीशन, सेम पोजीशन है ऑक्यूपाई नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है उसको अगर देखे तो डिफरेंट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यानी उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और सेम पोजीशन डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अगर देखे दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है तो डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मीनिंग हो गया डिफरेंट एलिमेंट है,
और डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कभी सेम नहीं हो सकती, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो होंगी डिफरेंट। तो दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, ये भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। दीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत है, बिकॉज सही सेंटेंस है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इसमें दिया गया है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऑप्शन भी हो जाएगा कैंसर। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन डिपेंड होने वाला है आइसोटोप्स पर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोटोप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसोटोप्स के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शंस में हमें गिवन है कुछ स्टेटमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन ए देख लेंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देख सकते हैं अगर हम देखें आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे सेम एलिमेंट के लिए। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। एंड एटॉमिक मास नंबर अगर देखें तो एटॉमिक मास नंबर हो जाता है डिफरेंट। तो इनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी होंगे सेम। और एटॉमिक मास नंबर अगर डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनमें जो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही डिनोट कर रहा है, इसीलिए कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे सेम। दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब यहाँ पर देख लिया हमने एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। दे हैव सेम मास नंबर, सेम मास नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दे सकते हैं मास नंबर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मास नंबर हो जाता है डिफरेंट, इसलिए ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन डिपेंड है आइसोबार्स पर। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोबार्स। आइसोबार्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है और ऑप्शंस में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, दे हैव सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो देख सकते हैं अगर हम आइसोबार्स को देखें तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोप जो होते हैं वो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, जिनका एटॉमिक मास नंबर होगा सेम, देख सकते हैं 14C6 14N7, ये ले लिया हमने एक आइसोबार का एग्जांपल। तो इसमें देख सकते हैं एटॉमिक मास होगा सेम, एटम्स ऑफ होंगे डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है डिफरेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आइसोबार्स में कभी भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, बिकॉज अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर होंगे तो उसे कहते हैं हम आइसोटोन्स। तो आइसोबार्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसल। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देख सकते हैं आइसोबार्स जो है वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर सकते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है तो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा कैंसल। दीज हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, अब एटॉमिक मास नंबर देख सकते हैं यहाँ पर सेम है, अगर एटॉमिक मास नंबर सेम है तो उसे ही कहते हैं हम आइसोबार्स, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा कैंसल, बिकॉज यहाँ पे गिवन है डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर और आइसोबार्स में एटॉमिक मास नंबर होता है सेम। तो देख सकते हैं आइसोबार्स में एटॉमिक मास नंबर होगा सेम, इसलिए ऑप्शन भी हो जाएगा कैंसल। तो हमारा ऑप्शन आ गया करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को। अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन ऑन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं और नीट, JEE, MST, ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपको ये प्रिपरेशन अभी से सीरियसली करना होगा, बिकॉज अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके पास अभी 2 साल है और 2 साल बहुत ज्यादा समय होता है, तो ऐसा नहीं है। आपका ये वक्त कब गुजर जाएगा, कितनी जल्दी गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप अभी से सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।